अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का ऐलान क्योंकि हो चुका है और 15 दिसंबर से इसमें इसके इंतखाबात भी शुरू हो जाएंगे जो कि दो मराहिल या तीन मराहिल में होंगे जैसे 2015 में किए गए थे। तो ये जो मेरी वीडियोज हैं पंजाब के बलदियाती इंतखाबात और इसकी हिस्ट्री से मुतलिक भी मैं आपको आगाही फराहम करूंगा। ये जो आज की वीडियो है ये पंजाब के बलदियाती इंतखाबात 2015 के पहले मरहले से मुतलिक है। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात जो कि 2015 में हुए थे उसको तीन मराहिल में करवाया गया था, जिसमें पहला मरला 31 अक्टूबर, दूसरा मरला 19 नवंबर और तीसरा 5 दिसंबर 2015 और फिर 2015 में यानी कि इसे कंप्लीट कर लिया गया था तीन मराहिल में। पहले मरहल में, दूसरे में और तीसरे में 12-12 अजला में इंतखाबात करवाए गए थे। इस इंतखाबात की खास बात ये थी कि उस वक्त भी मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और ये जो 2026 में इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें भी एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों अदवार में ही मरकज में और सूबा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत मौजूद है। तो एक तो ये इसका पॉइंट है कि इसको सिमिलैरिटी इसमें नजर आती है। दूसरा ये कि उस वक्त वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन थे और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद रजा खान या सरदार रजा खान साहब जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान थे, जिनको 2014 में ही अपॉइंट किया गया था। ये जो बलदियाती इंतखाबात थे इनमें जो पहला मरला पंजाब में था वो 31 अक्टूबर 2015 को अंजाम पाया, जिसमें पंजाब के 12 अजला लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी, भावलनगर, चकवाल, पाकपतन, लोधरा, भक्कर और ननकाना साहब में इलेक्शन करवाए गए। इन इलेक्शन के नताइज के अंदर जो भी कुल वोट पड़े इसके इसके नतीजे में जो पार्टी पोजीशन बनी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अदाद शुमार के मुताबिक 1159 सीटें हासिल की, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, क्योंकि अब नाजमीन नहीं है जो कि 2002-1 में हुआ करते थे। 2002 में फाइनल नाजमीन चेयरमैन मुंतखब हुए थे 2001 के इंतखाबात के बाद। लेकिन इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 1150 सीटें हासिल की। आजाद उम्मीदवार 997 इसमें मुंतखब हुए जो कि बाद में मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत हुई। पीटीआई के 275 उम्मीदवार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 48 उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। इन इन ये जो इलेक्शन हुए थे इनके जो तीन जो मराहिल में होने के बाद जो रिजल्ट आए उससे एक वाजिया एक नजर आई एक तस्वीर कि पंजाब के अंदर किस पार्टी ने वाजिया अक्सरियत हासिल की। ये हम आपको अगली वीडियो में दूसरे तीसरे मराहिल गुजरने के बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें मुकम्मल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन मराहिल में से गुजरते हुए इंतखाबात मुकम्मल हुए और आखिर में किस हुकूमत के किस जमात के जो उम्मीदवार थे वो किस पार्टी कैटेगरी के अंदर मौजूद थे। अब अगर आप लाहौर में बात करें तो लाहौर में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के 230 उम्मीदवार उस वक्त लाहौर में मुंतखब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। फैसलाबाद में 179 क्योंकि वो उस वक्त की लार्जेस्ट पार्टी थी। गुजरात में 92, कसूर में 140, उकाड़ा में 136, विहाड़ी में 62, बहावलनगर में 54, इसके बाद चकवाल में 58, पाकपतन में 60, लोधरा में 75, भक्कर में 47, ननकाना साहब में 71। ये अदाद शुमार इस वक्त मौजूद हैं जिससे इत्तफाक करना या ना करना आपके लिए जरूरी नहीं है। कई जगह कुछ डिफरेंट चीजें भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर इसकी तमाम तर तफसीलात आपको मिल सकती हैं अगर आप आर्काइव्स में देखेंगे। इसके अलावा पीटीआई की नशिस्तें थी लाहौर में, खासतौर पर बड़ा शहर है तो 12 थी, फैसलाबाद में 45, गुजरात में 38, कसूर 58, ओकाड़ा 24, विहाड़ी 25, कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 58 सीटें थी। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो आजाद उसकी सिर्फ एक नशिस्त थी लाहौर में, विहाड़ी में एक थी। तो ये अंदाजा लगाएं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंडीशन क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 के इंतखाबात बुरे तरीके से हारी थी और आपको वजह मालूम होगी कि उस वक्त लोड शेडिंग कितनी शदीद पीक पे थी। राजा परवेज अशरफ का आखिरी जो टाइम गुजरा था एक साल वो था पीपल्स पार्टी के एज अ वजीर आजम। सैयद यूसुफ रजा गिलानी 4 साल गुजारने के बाद एक खत ना लिखने पर नाअहल किया गया था। तो जो पीपल्स पार्टी का वो दौर था वो हमें आज भी याद है कि उसके अंदर आपको ये पता था कि बिजली पाकिस्तान में होती है लेकिन वो कब होती है इसका किसी को पता नहीं था। लोड शेडिंग अपने
पीक पे अरूज पे थी। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत से पंजाब में खास तौर पे कामयाबी हासिल की, मरकज़ में हुकूमत बनाई और पंजाब के अंदर ऑरेंज लाइन और मेट्रो जैसे मंसूबे शुरू होके अपने पाया तकमील तक भी पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से लाहौर जैसे शहर में 230 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे हैंड ओवर की, जो कि सॉरी चेयरमैन की सीट्स उनके हैंड ओवर की, अवाम ने मुंतखब किया। लेकिन फैसलाबाद में जो आज़ाद उम्मीदवार थे 235 थे उस वक्त भी, जो कि फैसलाबाद से जीते, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 179 एकम 80 179 उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। तो आजाद उम्मीदवार जो उस दौर में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुंतखब हुए थे तो वो फैसलाबाद में थे। इसके अलावा बहावल नगर में भी 175 आजाद उम्मीदवार जो से थे वो मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यू की कंडीशन कोई खास नहीं थी, बाकी दीगर जो जमातें थी उनकी भी कोई कंडीशन खास नहीं थी। इसकी वजह ये भी आप कह सकते हैं कि उस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक दर्दनाक दौर जो सा था वो खत्म हुआ था लोड शेडिंग और करप्शन के हवाले से जो जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का आगाज शुरू हुआ था, अमली तौर पर डेवलपमेंट नजर आना शुरू हुई थी और पाकिस्तान के अंदर जो खास तौर पे पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट नजर आना शुरू हुई थी, बिजली के जो मंसूबे थे पूरे पाकिस्तान में उनका आगाज भी शुरू हुआ था। सी पैक के मामला भी शुरू हो चुके थे यानी कि, और काफी एग्रीमेंट्स भी इस वक्त कुछ मौजूद थे। इसके अलावा लोग ये भी देखते थे कि एक मुश्किल दौर से गुजर के, उससे पहले एक अमरीत का दौर था, उसके बाद फिर एक जमहूरियत का दौर आया और फिर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हवाले से जो मैं बात करूं, एक वाज़ेह अक्सरियत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली, उस पर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको डिलीवर भी किया। अब ये जो मराहिल अब होने जा रहे हैं, जो कि इलेक्शन के होने जा रहे हैं, ये भी गालबन इसी तरह के मराहिल पंजाब में होंगे जैसे कि 2015 के इंतखाबात में हुए थे। यानी कि पहले मरले में कुछ अजला होंगे, फिर दूसरे मरले में, फिर तीसरे मरले में, और इन इलेक्शन के नताइज के नतीजे में जो मुंतखब होंगे, जो चेयरमैन होंगे, जो नया कानून बन चुका है कि काउंसलर होंगे वही चेयरमैन मुंतखब करेंगे। तो जब ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिलाई जो नाजमीन जिसे सॉरी चेयरमैन हम कहते हैं वो बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे, तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो सिलेक्ट होंगे उनको बाकायदा एक तो सियासत करने का मौका भी मिलेगा, नए चेहरे भी सामने आएंगे। इसके अलावा जो आवाम की जो आपके घर तक दहलीज तक जो के सहूलियात की फराहमी है वो मुमकिन हो सकेगी, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये मेरी पहली वीडियो थी इस हवाले से कि जो कि पंजाब में जो बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं 2015 में, उसका पहला मरला जो कि 31 अक्टूबर 2015 को हुआ था, उसके जो नताइज थे पंजाब के 12 अजला के, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको इसका जो अगला मरहला था जो कि 19 नवंबर को, फिर 5 दिसंबर वाला जो मरहला था वो मैं हर वीडियो में बताऊंगा आपको, और फिर आपको एक मुकम्मल जामिया वीडियो बना के आपके सामने मैं मौजूद होऊंगा। आपको बताया जाएगा कि किस तरह कितने उम्मीदवार पूरे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए और अब क्या होने जा रहा है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन में भी काफी टाइम है। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को इनहेंस करेंगे ताकि आपने जब वोट डालना हो तो आपको पता हो कि वोट पहले प्रीवियस क्या आपके पास तस्वीर थी और अब क्या पिक्चर आपके सामने बनने जा रही है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं अपने तासुरात, जो 2015 में आपने इलेक्शन में किस पार्टी को वोट डाला था वो मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।